नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था आज का मार्केट और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे। अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और कल के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है और कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, उसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो आज का मार्केट क्या हुआ। आज का मार्केट में मैंने कल के जो शुक्रवार का जो वीडियो था मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने क्लियरली क्या बोला था आपको कि मार्केट ने जो यहाँ पे हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग देख के यहाँ पे गया था, उस लेवल के आसपास मैंने बोला था कि अगर इसी के आसपास ये ओपन हो, समझो यहाँ पे ये ओपन होता, देखो यहाँ पे ओपन होता और इसके ऊपर यहाँ पे निकलता तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलता। मैंने ऐसा क्लियरली उस वीडियो में बोला था। लेकिन उसके ऊपर ओपन हुआ, देखो मार्केट ये ऊपर ओपन हुआ, निफ्टी ओपन होने के बाद में इसी जोन में यहाँ पे रिवर्स होता है। तो यहाँ पे ये इसी जोन में आने के बाद में सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद जब ये यहां से वापस ऊपर निकलता है तो यहां पे एक अच्छी मोमेंटम हमें यहां से देखने को मिली और क्लियरली इसी लेवल के आसपास एक यहां पे हैमर कैंडल बनती है और इस हैमर कैंडल पे आपको यहां पे डेफिनेटली ट्रेड करनी थी, बिना यहां पे डरे ट्रेड करनी थी। और यहां से जो मोमेंटम हुआ वो हुआ, पहला मोमेंटम मैंने आपको बताया था कि अगर ये मोमेंटम करेगा तो फर्स्ट मोमेंटम होगा 25,000 राउंड लेवल के आसपास। तो यहां तक ये आया, फिर यहां पे ये कंसोलिडेशन करने लगा और यहां पे एक छोटी सी इस जगह के आसपास रेंज बनती है और इसके बाद में ये वापस यहां से ऊपर निकलता है और फिर ये 25,100 के आसपास का यहां पे हाई लगाता है। तो यहां से आप देखोगे ये लेवल था हमारे बाइंग करने के लिए 900 से 25,100। पहला 100 पॉइंट का मूवमेंट यहां तक होता है, फिर ये 100 पॉइंट यहां तक एक मूवमेंट और करता है। तो 200 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पे हमारे लेवल के आसपास से यहाँ पे ऊपर की तरफ हुई है। कल का वीडियो जो मैंने शुक्रवार के दिन बनाया था उसको आपने अगर देखने के बाद में यहाँ पे ट्रेड किया है तो आपको ये मोमेंटम क्लियरली यहाँ पे मिला है। तो ये एक जगह थी यहाँ पे बाइंग करने लायक। पहली जो मोमेंटम हुई थी 25,000 के लिए, फिर बाइंग करनी थी आपको यहाँ पे जब ये रेंज बनी थी और इस रेंज का अपर लेवल यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद में ये जो मोमेंटम हुई थी 80 से 90 पॉइंट की, ये आपको यहाँ पे मिलती। तो दो जगह पे आपको यहाँ पे ट्रेड करनी थी। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया था। कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने 183 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग हुई है 25,077 के ऊपर। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप होता है और ये गैप अप यहाँ पे सस्टेन होता है और यहीं से ये ऊपर की यहाँ पे मोमेंटम होनी स्टार्ट होती है। और पहला जो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये अगर ऊपर यहाँ पे निकलेगा तो 56,000 तक यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा। तो यहाँ से ये 56,000 अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुका और रुकने के बाद जैसे ही यहाँ पे वापस ऊपर निकला, यहाँ पे 200-180 के आसपास इसने हाई लगाया। अभी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 56,100 के आसपास हुई है और कल की क्लोजिंग से 515 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग की है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करने लायक वैसी ही एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनी थी, उसको देख के आप ट्रेड कर सकते थे। या फिर जहां पे ये ओपन हुआ है, ओपनिंग का हाई आप देखोगे तो अगर इस हाई को यहाँ पे मार्केट ने नीचे आके वापस से दोबारा जब ये ब्रेक कर रहा था तो इस जगह के आसपास आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी। दो जगह थी एंट्री करने लायक, तो आप अगर इस दो जगह के आसपास अगर एंट्री की है यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। अगर आपने किसी और जगह के आसपास यहाँ पे ट्रेड की है तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से बहुत अच्छा यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम देने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग देके गया है। तो मार्केट में ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवनेस यहाँ पे चल रही है। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज आ रही है, तो मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे ऊपर की जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखो। बैंक निफ्टी में डेली के चार्ट के ऊपर मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बोला था कि यहाँ से ये 54,200 से ये जब यहाँ पे रिवर्सल हुआ था और यहाँ से जब ये कल यहाँ पे जो ये कैंडल थी 55,000 के ऊपर, इसको यहाँ पे ये ऊपर में क्लोजिंग करके गया था। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि हमारी जो एंट्री हुई है वो 55,000 के ऊपर हुई है और
क्लोजिंग के बेसिस पे इस कैंडल के ऊपर हमने यहाँ पे एसएल लगाया था। तो इस एसएल को फॉलो करके हमने यहाँ पे वेट किया था। तो आज हमारा जो टारगेट था वो क्लियरली यहाँ पे अचीव हो चुका है। जो लोग यहाँ पे निकल चुके हैं वो अगर यहाँ पे निकल चुके हैं तो यहाँ पे वापस एंट्री करने का यहाँ पे चांस यहाँ पे बनने वाला है। तो वो यहाँ पे आज की कैंडल के हाई के ऊपर नजर बनाए रखना। कल के दिन अगर आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा है तो अब आपका जो एसएल होगा वो होगा इस कैंडल के लो के ऊपर। इसके लो के आसपास का आप यहाँ पे एसएल लगा के रख सकते हो बिल्कुल बेझिझक, क्योंकि अब अगर अभी मार्केट यहाँ पे रिवर्स भी हो जाता है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ही होने वाला है। आप यहाँ पे लॉस में नहीं निकलोगे, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो यहाँ से क्लियरली आपको यहाँ पे वेट करना है। तो और एक मोमेंटम यहाँ पे होने वाली है जो है 57,000 राउंड लेवल के आसपास। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है, आज क्लोजिंग भी मिल चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पे आकर रिट्रेसमेंट देता है और वापस यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये जो मोमेंटम है 57,000 तक ये इजीली यहाँ पे अचीव करने वाला है। बैंक निफ्टी की यहाँ पे डेली की चार्ट मैंने यहाँ पे बताई हुई है। निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने भी यहाँ पे जो हमें चाहिए थी उसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। हमारा जो लेवल था 25,000, अब अगर यहाँ से ऊपर इस हाई के ऊपर अगर कल यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर आज आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली है तो आपका यहाँ पे एसएल होगा इस कैंडल के लो के आसपास। और अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है, कल अगर आप पोजीशन बनाते हो तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में पोजीशन बना सकते हो और इस टारगेट के लिए क्लियरली यहाँ पे वेट कर सकते हो। इसमें आपका जो एसएल होने वाला है वो आज की कैंडल के लो का ही एसएल यहाँ पे होने वाला है। तो इस एसएल को स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे फॉलो करके चलना है। 25,000 हमारा लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है तो हमें यहाँ पे अच्छी पोजीशन ऊपर की तरफ यहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आप देखो। अगर आपको कल निफ्टी में अगर यहाँ पे ट्रेड करनी है, जो आज का यहाँ पे हाई लगाए है 25,100, ये हमारे लिए ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा और नीचे के लिए 25,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए नीचे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कल इसी जोन में यहाँ पे ओपन हो और इसी जोन में यहाँ पे ये टाइम बिताए, देखो 25,000 से लेके 25,100 के बीच में अगर ये टाइम बिताए तो यहाँ पे हमें इस 100 पॉइंट के बीच में हमें ट्रेड नहीं करनी है। अगर नीचे ट्रेड करनी है तो 25,000 का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से जो मोमेंटम होगी वो पहली मोमेंटम होगी फिर 24,900 और फाइनल टारगेट आप यहाँ पे 850 के आसपास लगा सकते हो। कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ जा सकते हो, लेकिन यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 100 का, अगर 100 का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से जो मोमेंटम होगी वो एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगा और बहुत अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें लगभग 150-200 पॉइंट की यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा आज यहाँ पे प्लस हुआ है मार्केट निफ्टी, यहाँ पे कल भी यहाँ पे और ऐसे ही मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। इस ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे नजर बनाए रखना, इसके ऊपर आप अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ ले सकते हो। और ये देखो यहाँ पे ये फ्लैट ओपनिंग होगी तो ही ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर गैप अप हो जाता है यहाँ पे कहीं 150 या 200 के बीच में, देखो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये गैप अप होगा। देखो बहुत दिन से मार्केट जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा बड़ा गैप अप और गैप डाउन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि फ्लैट टू थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ पे ओपनिंग होगी, लेकिन बड़ा गैप अप अगर होता है इस जगह के आसपास तो यहाँ पे हमें वेट करना है, रेंज का वेट करना है। रेंज को हम ट्रेड करेंगे दोनों तरफ, कम क्वांटिटी रखेंगे। अगर नीचे यहाँ पे गैप डाउन होता है 25,000 के आसपास तो 25,000 के आसपास हमारे लिए पहली जो कैंडल होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर बुलिश कैंडल यहाँ पे पहली कैंडल बनती है या फिर कोई आधे घंटे में अगर बुलिश यहाँ पे सेटअप बनता है तो उसको देख के हम क्लियरली ऊपर की तरफ अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग करने में यहाँ पे सक्षम हुआ है निफ्टी। तो यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग होगी यहाँ पे बायर्स आएंगे और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे और मार्केट को यहाँ पे एक लगभग 100 से 120 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की तरफ करते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ से आपको नीचे के ट्रेड करनी है तो 25,000 के आसपास मार्केट को यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनानी पड़ेगी। अगर ये रेंज को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ जा सकते हो, लेकिन रेंज को अपर लेवल ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे बेझिझक ऊपर की तरफ यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे जो मोमेंटम दी है वो एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे मोमेंटम दी है। लगभग यहाँ पे 300-350 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड यहाँ पे किया है पूरा दिन। यहाँ से आप देखो यहाँ तक तो 300-350 पॉइंट का ये मोमेंटम है, लेकिन ज़्यादातर मोमेंटम एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे 56,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल हमारे लिए ये ब्रेकआउट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए।
अगर ये इसी के बीच में ओपन हो और यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में अच्छी क्वांटिटी में मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से वापस नीचे निकलता है 56,000 का ब्रेकडाउन होता है तो 15 मिनट की कैंडल एक यहाँ पे नीचे क्लोज होने देना। उस कैंडल को यहाँ पे क्लोज होने के बाद में आप उस कैंडल के हिसाब से यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करना और आज के लो का आप यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम रखूंगा नीचे की तरफ। ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। देखो ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो जाएगा। यहाँ पे अगर ओपन होता है 300 के आसपास तो यहाँ पे मैं रेंज देखूंगा। बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, शांति से वेट करना है। यहाँ पे ये रेंज बना के जिस तरफ निकलेगा उस तरफ कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करूंगा। नीचे अगर गैप डाउन होता है 55,900 या 800 के आसपास तो यहाँ भी आपको यहाँ पे रेंज देखनी है। बिना रेंज के यहाँ पे भी आप ट्रेड मत करना। थोड़ा सा अगर नीचे का मोमेंटम होता है तो यहाँ तक वापस ये नीचे आ सकता है। कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे नीचे की तरफ भी ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से ये ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पे आज के हाई के आसपास और क्लोजिंग का यहाँ पे टारगेट प्लान करके अच्छी क्वांटिटी में मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करूंगा। देखो दोनों तरफ मोमेंटम हो सकती है। ऊपर की थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे ज्यादा रखूंगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे है और मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड के साथ में चलोगे तो मार्केट आपको जरूर बेनिफिट देगा, प्रॉफिट देगा। तो मार्केट के अगेंस्ट जब जाओगे तो आप क्वांटिटी को यहाँ पे कम रखना। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय